नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय बरसानो जय घेवर वन जय बरसानो जय घेवर वन जय जय बरसानो जय घेवर वन जय 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 बरसानो जय घेवर वन जय बरसानो जय घेवर वन जय बरसानो जय घेवर वन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय बरसानो जय घेवर वन जय 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 बरसानो जय घेवर वन जय बरसानो जय घेवर वन जय 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 वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय जय श्यामा नयनन अंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 19वें अध्याय की कथा कह रहे थे तो महाराज परीक्षित आमरण अनशन का निश्चय कर गंगा के तीर में, गंगा के किनारे बैठ गए। तब आकाश में स्थित जितने भी देवता थे उन सब ने बड़े आनंद से महाराज परीक्षित की प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। फूल बरसाने लगे और नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साधिवत्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। सभी उपस्थित महर्षियों ने महाराज परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। जैसे भगवान अपनी सभी शक्तियों का सदुपयोग इस संसार की भलाई के लिए, इस संसार के जड़ चेतन सभी की भलाई के लिए करते रहते हैं, ऐसे ही जो भगवान के हम सब के सामने रहने वाले पार्षद हैं, जो संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये सब भी भगवान जैसे ही स्वभाव वाले हो जाते हैं
और इसीलिए भगवान इन्हें अपना बड़ा पुत्र कहते हैं। बड़े पुत्र में अपने पिता के सारे लक्षण आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बड़े पुत्र होने के नाते जितने ऋषि हैं, संत हैं, महर्षि हैं, ये सब भगवान जैसे ही गुणों को हमारे सामने दिखाते हैं और हम सब पर कृपा करने के लिए ही वे अपना जीवन जीते हैं। अपनी सारी शक्ति वे जन जन पर कृपा करने के लिए ही लगा देते हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। जो राजऋषि थे, देवर्षि थे, मुनि थे, महर्षि थे, उन सब ने महाराज परीक्षित के लिए अपनी तरफ से कुछ वचन कहे। क्या कहे? नवा इदम राजर्षिर वयर्चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामा। ऋषिगण कहते हैं, राजर्षि शिरोमणे, हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडव वंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारा राजपाट छोड़ दिया, सब ममता आसक्ति त्याग करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर आप जो ये गंगा के किनारे आकर बैठे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो आपके वंश की परंपरा रही है, ये तो पांडु वंशियों की हमेशा हमेशा से रीति चली आई है, ये कुल की रीति रही है। क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। जिस राज सिंहासन को पाने के लिए लोग कहीं तक गिर जाते हैं, जिस राज सिंहासन में बैठकर लोग अपने घमंड को आगे बढ़ाते हैं, जिस राज सिंहासन में बैठकर लोग अपना हुक्म चलाते हैं, उस राज सिंहासन में बैठकर भी आपके अंदर उसके प्रति कोई ममता नहीं रही, कोई आपके अंदर उसके प्रति आसक्ति नहीं रही। आपने एक क्षण में उसका परित्याग कर दिया। ये आपकी कुल परंपरा को दिखाता है। ये जिस पांडु वंश से आप आते हैं, ये उसकी परंपरा रही है। कभी हमें जो पद मिला है, जो हमें प्रतिष्ठा मिली है, उसका गुमान नहीं होना चाहिए, उसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए। कभी हमें मद में चूर नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी महाराज हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने अपने भक्त का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि उनके लिए आप अपने मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा सब का त्याग कर दें। यही तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है। और जो अपने पद का, प्रतिष्ठा का गुमान लेकर बैठे रहते हैं, मद में चूर रहते हैं, वे कभी, चाहे जितने बड़े राज्य के राजा हों, चाहे जितने पद पर बैठे हों, चाहे जितने प्रतिष्ठित हों, लेकिन ज्यादा दिन वे टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि घमंड, मद, अभिमान ये सब नष्ट करने वाला है। ये अपने आप को अपने आप से नष्ट करने का एक जरिया मात्र है। किसी दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्ति को जो बड़ा घमंडी हो, मद में चूर रहता हो, पद और प्रतिष्ठा का बड़ा जिसे गुमान हो। वो स्वयं नष्ट हो जाता है अपने स्वभाव के कारण। भले ही हमारे जीवन में अभाव हो, लेकिन हमारा स्वभाव गलत नहीं होना चाहिए। स्वभाव कैसा हो? भगवान श्री कृष्ण के जैसा हो। स्वभाव कैसा हो? महाराज परीक्षित के जैसा हो। एक ऋषि की भांति प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले हों, सबसे प्रेम करने वाले हों, सब पर करुणा, कृपा, दया दिखाने वाले हों। ऐसे स्वभाव के लोग चिरकाल तक अमर कहलाते हैं, अजर हो जाते हैं। सर्वे वयम यावदिहास्मेद्य कलेवरम यावदसौ विहाय
लोकम परम विरजस्कम विशोकम यास्यत्ययं भागवत प्रधान। हम सब तब तक यहीं रहेंगे, सभी ऋषिगण कह रहे हैं महाराज परीक्षित से, हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। एक तरफ महाराज परीक्षित आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ सारे ऋषि वहां पर जो आए हुए हैं गंगा के किनारे, वे सब भी उनके साथ बैठ गए हैं। बोले अब नहीं जाएंगे यहां से जब तक महाराज परीक्षित का यह नश्वर शरीर छूट नहीं जाता, जब तक वे माया से परे शोक से रहित भगवत धाम को नहीं चले जाते, तब तक हम सब महाराज परीक्षित के साथ यहीं गंगा के किनारे रहेंगे। आश्रुत्य तद् श्री गणवाचः परीक्षित समम अधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभास तैनान अभिनंद्य युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णो। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर थे, गंभीर थे, सत्य और समता से युक्त थे। इन्हें सुनकर महाराज परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। जब महाराज परीक्षित ने देखा कि सभी ऋषि तो मेरे साथ रहने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। ऋषियों को तो हमेशा भगवान के गुण, लीलाएं, कथाएं सुनने में आनंद आता है, क्यों ना इनके साथ आज मैं भी भगवान की लीलाओं का, कथाओं का रसास्वादन करूं। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, मुझे भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की बड़ी इच्छा है, आप ये सुनाएं। महाराज परीक्षित कहते हैं, समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। महाराज परीक्षित कहते हैं, महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहां पधारे हैं, अलग अलग जगह से बड़े बड़े ऋषि वहां आकर पधारे हैं। उन सब को महाराज परीक्षित एक साथ संबोधित करते हैं कि हे महात्माओं, आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं। उनका अभिनंदन करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों का तो एक ही उद्देश्य है, सबका कल्याण करना, इसके अलावा स्वार्थ के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ऋषियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, वे इस संसार के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। संत संसार के लिए जीवन जीते हैं, हम जैसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जीवन जीते हैं। जो भी महान संत हैं, वे अपने स्वार्थ से संबंधित कोई चीज नहीं रखते। बड़े बड़े ऋषियों के उदाहरण हैं जिन्होंने आश्रम तक का परित्याग कर दिया। बोले ये शिष्यों के चक्कर में, आश्रम के चक्कर में हमारे भगवान की वंदना, प्रार्थना कहीं पीछे छूट जा रही। आश्रम का मालिकाना हक अपने शिष्यों को देकर और चल दिए। ऐसे फक्कड़ संत हमारे देश में हुए हैं। उन सब संतों को प्रणाम करता हूं। ऐसे ही संत आज गंगा के किनारे महाराज परीक्षित के सामने हैं और महाराज परीक्षित का बड़ा सौभाग्य है कि एक साथ इतने संतों की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। ततश्च वह पृच्छयमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। महाराज परीक्षित उन ऋषियों से कहते हैं कि हे विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूं।
अपनी जिज्ञासा उन ऋषियों के सामने व्यक्त करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए, आपस में आप मंत्रणा कीजिए और फिर मुझे ये बताइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। अंतिम समय निकट हो, अब व्यक्ति करे क्या, कैसे अपने जीवन में जो पाप किए हैं उन सब को मिटा दे और एक साथ इतने पुण्य उदित हो जाए कि वो सीधे भवसागर को पार हो जाए। ऐसा कोई उपाय आप संतगण आपस में मंत्रणा करके हमें बता दीजिए। महाराज परीक्षित इस प्रकार प्रार्थना जब सब संतों से करते हैं, तत्रा भगवत भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो न प्रेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। कभी कभी हम जिसको जानने की इच्छा रखते हैं, भगवत कृपा होने पर वो हमारे सामने ही उपस्थित हो जाती है। आज ऐसा ही कुछ महाराज परीक्षित के साथ हो रहा है। वे जानना चाहते हैं कि अब निकट है मेरी मृत्यु, 7 दिन बचे हैं, कैसे मैं इस शरीर को, अंतःकरण को, सबको शुद्ध कर पाऊंगा। ऐसा कोई उपाय आप सब बताएं। तभी एक घटना घटती है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए, किसी की अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए हैं। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित हैं और आत्मानुभूति से संतुष्ट हैं। जिसे आत्मा की अनुभूति हो जाए, फिर उसको कौन असंतुष्ट कर सकता है। हम जैसे लोग असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि अभी हमें आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। हमने बस सुना है कि आत्मा होती है, जो रोम रोम में प्राणों का संचार करती है। ऐसी आत्मा हमारे सामने है, लेकिन उसका हमें कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन एक बार जिन्हें उसका अनुभव हो जाता है, उसके बाद वे हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके परे कुछ है नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसी आत्मानुभूति से युक्त हैं और इसलिए वे संतुष्ट हैं। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा है। उनका वेश अवधूत का था। शरीर पर उनके कोई वस्त्र नहीं रहता था। जब वे अब उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी वो घर से चल दिए थे। उनके पिता उनके पीछे पीछे, बेटा कहां जा रहे हो, रुको, कहते हुए चल दिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने तो कोई जवाब व्यासदेव जी को नहीं दिया था, लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने, लताओं ने, पत्तों ने, सबने महर्षि व्यासदेव जी को सुखदेव जी की तरफ से जवाब दे दिया था। ऐसे सिद्ध पुरुष और हो क्यों ना, व्यासदेव भगवान के पुत्र हैं। व्यासदेव भगवान को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारे इस सनातन धर्म को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। 18 पुराणों की रचना, इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, ये सब करने का श्रेय तो श्री वेदव्यास जी को जाता है। बोलिए भगवान वेदव्यास की जय। और उनके ही पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो अवधूत का वेश धारण करके नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं। तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुबायं सकपोल गात्रम चार्वायताक्षोन्नसतुल्य कर्ण शुभ्रवाननं कंबुसुजात कंठम। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं। उनके पैर, उनके हाथ, उनकी जंघा, उनकी भुजाएं, उनके कंधे, उनके कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार हैं।
16 साल की उम्र, अभी बचपन से जवानी की ओर बस आगे ही बढ़े हैं, ऐसी अवस्था होती है। उस समय शरीर में भरपूर ऊर्जा होती है, शरीर में एक अलग सी चमक होती। श्री सुखदेव जी महाराज के अंदर वही चमक दिखाई दे रही है। बड़े ही सुकुमार हैं, नेत्र उनके बड़े बड़े हैं और बड़े ही मनोहर हैं। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थीं, इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो उनका सुंदर शंख के समान था। निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम वलिवल गूदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केसम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। उनकी हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी उनकी भुजाएं थीं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। श्यामं सदा पीच्यवयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। श्री सुखदेव जी महाराज का शरीर श्याम रंग का था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी उनमें थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा कर रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बड़ी ही कम उम्र में उन्हें बहुत बड़ा उच्च पद प्राप्त हुआ है। व्यासदेव जी भगवान की कृपा से, उनके ही पुत्र होने के कारण और जो उनके अंदर अद्भुत तेज है उसके कारण सभी ऋषिगण उनका सम्मान करते हैं। सा विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुद्धा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजितः। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी महाराज को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। उन्होंने देखा एक छोटी सी उम्र का बालक जो अभी अभी जवान हुआ है, उसका इतना सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके बारे में ना जानने के कारण जो बच्चे थे, स्त्रियां थीं, उनके दिगंबर रूप को देखकर, उनकी महिमा को देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ससंवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै व्यरोचतालम भगवान यथेन्दुर ग्रहर्छतारा निकरै परितः। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। जैसे रात बड़ी घनघोर हो और आसमान में खूब तारे निकले हों, उन तारों के बीच में, उन ग्रहों के बीच में, उन नक्षत्रों के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है, आज उन ब्रह्मर्षियों के बीच में, उन देवर्षियों के बीच में, उन राजऋषियों के बीच में आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज वैसे ही शोभायमान हैं। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय हैं।
प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धनार्वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर उनको एक बार फिर से प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उन्होंने, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित क्या प्रश्न करते हैं, क्या जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, ये कथा आप कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।